सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बुलशाइन। आज की क्लास में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के टुमारो प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग हमारी जो भी एनालिसिस होती है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमें जो भी ट्रेड करनी है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करनी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट ने आज टुडे किस तरह से मूवमेंट दिखाई थी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टुमारो हमारे ट्रेड के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनाई। फर्स्ट कैंडल का हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हाई और लो मार्क कर लिया। ठीक है, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के हाई को क्या करा, ब्रेक करा। यहीं पे हम लोगों ने अपनी फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर ली, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक, फर्स्ट ट्रेड में हम लोग अपने एंटर हो गए। यहां से हम लोगों ने, ये देखिए मार्केट ने हमारे इस टारगेट तक, जिस टारगेट में हम लोगों ने अपनी लाइन लगाई थी, वहां तक मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हम लोग को प्रोवाइड कर दिया। ये हमारा था फर्स्ट टारगेट। ठीक, यहां तक मार्केट ने हम लोगों को एक ट्रेड दे दी। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी। ये एक रेंज क्रिएट करी मार्केट ने, इस रेंज का, ये इसका लो था, ये इसका हाई था। तो ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो। जैसे मार्केट ने इसके लो को ब्रेक करा, हम लोगों ने अपनी सेकंड ट्रेड यहां पे बना ली। ठीक है, और ध्यान से देखिए सेकंड का लो, दोनों को मार्क कर लेना चाहिए। उसके बाद जिस जिस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट दिखाती है, आपको उस डायरेक्शन में फर्स्ट ट्रेड के लिए बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये हमारी सिर्फ दो ट्रेडें यहाँ पे बनी थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रेंज में पूरा टाइम बिताता रहा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो थी हमारी सिर्फ आज की दो ट्रेड बनी थी, जो कि जैकपॉट हो गई। ठीक है, और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे टुमारो ट्रेड्स के लेवल क्या निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में सपोर्ट साइड की। तो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 50,888 का लेवल। ये बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ठीक है, अगर मार्केट 50,888 के लेवल को क्रॉस ओवर कर जाती है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,750 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस ओवर कर जाती है, तो हमारा जो लास्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,550 का लेवल। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा, अगर मार्केट 50,888 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है, तो हम लोगों को 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना होगा। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम अपनी ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट बात है, बात ध्यान रखने लायक क्या है, ठीक है, जो जो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, एच डी एफ सी बैंक। हमें उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है, वो क्या है, एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, तो हमें उसके ऊपर भी फोकस रखना है। ठीक है, अगर एच डी एफ सी बैंक की डायरेक्शन आपकी ट्रेड की डायरेक्शन के साथ में मूवमेंट करा चल रही है, तो आपको 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद अपनी ट्रेड में एंटर कर जाना है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड के लेवल की। जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 51,300 का। अगर मार्केट 51,300 के लेवल को क्रॉस ओवर कर जाती, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 51,488 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस ओवर कर जाती, तो हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 51,750 का लेवल। ठीक, ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा, अगर मार्केट 51,300 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है, तो हम लोगों को 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। ठीक, 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग अपनी ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया था,
वो किस पॉइंट पे निकल के आया था? नहीं, हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया था वो किस पॉइंट पे निकल के आया था? हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया था 51,300 के लेवल पे। ठीक। और हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया था वो आया था 50,888 के लेवल पे। इसके बीच का जो हमारा जोन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बीच में हम लोगों को कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। ठीक है। जहां पे हम लोगों को ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी, वहां पे हम लोगों को ट्रेड पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वहां पे हमारी 10 में से 8 ट्रेड में हम लोगों को लॉस ही मिलेगा। ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो थी बात बैंक निफ्टी की। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को निफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे लिए। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में भी हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ठीक है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लोग लगा लेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद ये रही मार्केट की फर्स्ट कैंडल। ठीक, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो दोनों हम लोग मार्क करें, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने कोई खास मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिखाई। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच करते रहे। उसके बाद देखिए मार्केट ने काफी टाइम बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी। इस रेंज का हम लोगों ने हाई और इसका लो दोनों मार्क कर लिया था। ठीक है। जैसे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी, रेंज क्रिएट करने के बाद जैसे मार्केट ने इसके लो को ब्रेक करा, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अपनी फर्स्ट ट्रेड इंटर कर गए हम लोग। ठीक है। और फर्स्ट टारगेट हम लोगों ने लगाया क्या कि जो फर्स्ट कैंडल का लो था। ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ, हम लोगों को सेकंड मूवमेंट फिर से मिली। ठीक है। और जो हमारी जो सेकंड मूवमेंट हम लोगों को मिली वो किस पॉइंट तक मिली, ये ध्यान से देखिए। जो हमारी 10 तारीख की जो मूवमेंट थी, ठीक है, 10 तारीख की मूवमेंट का जो लो निकल के आया था, इसी लो के पास ही मार्केट ने आके एक सपोर्ट रिस्पेक्ट किया यहाँ पे। ये देखिए। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या क्या बन के आ रहा था, जैसे रेंज का ब्रेकआउट हुआ था हम लोगों ने ट्रेड पे एंटर करा, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन के आया था वो फर्स्ट कैंडल का लो। ठीक है। जैसे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर लिया, तो हमारा जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा, जो जो प्रीवियस डे में मार्केट ने जो लो बनाया था। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी टुमारो ट्रेड के लिए। ठीक। तो इस बात का आप लोग बार बार ध्यान रखा करिए। ठीक। देखिए मार्केट ने क्या किया, 10 तारीख में डेट में जो जिस तरह से मूवमेंट दिखाई थी, उसी का जो लो निकल के आया था, मार्केट ने आके उसी के लो को रिस्पेक्ट किया आज की ट्रेड में। ठीक। और यहाँ पे आके अपना एक सपोर्ट क्रिएट करा। ठीक है। तो जब आप लोग प्रीवियस डे के लो, प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर फोकस करेंगे, तो आप लोग को ये मालूम चल जाएगा कि हमें अपनी ट्रेड से एग्जिट कहाँ पे हो जाना है, या मतलब हमारे लिए कहाँ पे खतरा है। ठीक है। तो इससे हम लोग टारगेट डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। उसके पहले हम लोग अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाए। ठीक है। चलिए, ये तो ठीक है प्रीवियस डे की मूवमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टुमारो ट्रेड के लिए हमारे क्या लेवल निकल के आ रहे हैं निफ्टी के लिए। तो जो निफ्टी में हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? फर्स्ट सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 24,850 का लेवल। अगर मार्केट 24,850 के लेवल को क्रॉस ओवर कर जाती है, तो हमारा जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,750 का लेवल। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। ठीक है। ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा, अगर मार्केट 24,850 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है, तो हम लोगों को 25 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। ठीक है। 25 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। ठीक है। आपको सेकंड लेवल भी यूज करना है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 25,100 का लेवल। अगर मार्केट 25,100 के लेवल को क्रॉस ओवर कर जाती है, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,200 का लेवल। ठीक है। ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका वही होगा, अगर मार्केट 25,100 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है, तो हम लोगों को 25 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है, और 25 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग अपनी ट्रेड पे एंटर कर जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बात क्या है। सो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया था वो आया है 25,100 का लेवल, और जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया है वो आया है 24,850 का लेवल। इसके बीच का जो हमारा जोन होगा वो हो जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। ठीक है, इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रेड हमेशा हम लोगों को अपने लेवल्स में करनी है, ट्रेड हमेशा हमें पोटेंशियली करनी है। ठीक है ना, अगर हमारे लेवल्स नहीं आते हैं तो हम लोगों को ट्रेड को अवॉइड कर देना है। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहे थे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइड के लेवल। सो होपफुली आप लोगों ने सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज मेंशन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी क्वेरी होगी वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने सारे लेवल नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।